बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ ऑपरेशन रिजीम चेंज, लॉन्ग मार्च, जीएचक्यू के अंदर क्या चल रहा है, जनरल शाहिर शमशाद क्या डिसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं और जनरल बाजवा किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने फौजियों को और किस किस के जहाज अभी खड़े हैं वो भागने की तैयारी कर रहे हैं और ये कितना क्लोज मैच होने वाला है इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च और कौन कौन इससे खाइफ है, कौन भागने के बारे में सोच रहा है, कौन सोच रहा है कि हमने यहाँ पर खड़े होकर लड़ना है, अगर गोलियां चलनी है इस्लामाबाद में तो किसने चलानी है, कैसे चलानी है, ये सारी की सारी चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान मिलिट्री की सिचुएशन, जीएचक्यू की सिचुएशन के वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है वो कोर्स में डिवाइडेड होती है, बहुत सारे कोर्स है, तकरीबन 9 के करीब कोर्स है और उनके ऊपर एक कोर कमांडर आता है। मेजोरिटी ऑफ द कोर है वो जो स्टेशन है वो है पाकिस्तान के पंजाब के अंदर, बाकी एक एक कोर आप समझ ले डिस्ट्रीब्यूटेड की हुई है दूसरे इलाकों में। एक कोर आप सिंध को दे दे जो कराची में, हैदराबाद में और वहां से बदीन तक एक्सटेंड करती है और उसका छोटा मोटा ऐसा रहीम यार खान पर आता है, और एक कोर क्वेटा में आती है जिसको लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर हेड करे, एक और कोर जो पेशावर में आती है जो इस वक्त एक और जनरल की कमांड में, जिस कोर से जनरल फैज को हटा दिया गया था। उसके बाद बहुत सारी कोर्स है जो पंजाब की इंडिया के फ्रंट के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनमें कुछ मैकेनाइज्ड कोर्स भी है जो कि आमतौर पर लोगों के ऊपर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जो इंपॉर्टेंट कोर है, पॉलिटिकली रिलेवेंट कोर जिसे कहते हैं, वो है 111 ब्रिगेड, वो आती है 10 कोर के अंदर। 10 कोर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर है, इसे आप यूं समझ ले 1.5 लाख के करीब फौज आती है इसके अंदर। अगर ये इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इसके अंदर से ही 4 से 5 कोर निकलेंगी, इतनी बड़ी कोर है। लेकिन 10 कोर का मसला ये होता है कि इसने गिलगित बल्तिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक सारी टेरिटरी को गार्ड करना होता है, सो ये हमेशा इंडिया के साथ लड़ती रहती है, इसीलिए ये कोर काफी बिजी रहती है। पाकिस्तान की अमूमन दूसरी कोर से ज्यादा ये कोर बिजी रहती है क्योंकि इसने बहुत सारी जंगें लड़नी होती है और इंडिया को मैनेज करना होता है। और ये 10 कोर, ये इसके जो मेजर ऑपरेशंस वगैरह जो हुए थे गिलगित बल्तिस्तान और जो वजीरिस्तान में हुए थे, ये सारे के सारे भी इसी के मथे पड़े थे और 10 कोर ने ही वो सारे के सारे हैंडल करने थे। बकाया डिविजन्स भी मुल्तान वगैरह से गई थी। सो अगर इस्लामाबाद के अंदर किसी भी लॉन्ग मार्च के ऊपर गोलियां वगैरह चलानी है या किसी भी लॉन्ग मार्च या प्रोटेस्ट को कंटेस्ट करना है या रोकना है तो आपकी 10 कोर का एक्टिव होना जरूरी है। अब ये 10 कोर किसके अंडर में आती है? 10 कोर आती है जनरल शाहिर शमशाद के अंडर में। जनरल शाहिर शमशाद बाजवा का 100% लॉयलिस्ट बंदा है और यूं समझ ले बाजवा कहेगा उठ जाओ तो उठ जाएगा, बाजवा कहेगा बैठ जाओ तो बैठ जाएगा। और जनरल बाजवा ने ऐसे ब्रिगेडियर और कर्नल, कैप्टन और मेजर से लेकर ऊपर तक के सारे ऑफिसर्स ऐसे ही रखे 10 कोर में जो उसके कहने के ऊपर कुछ भी कर गुजरे। अब ये डिपेंड करता है वहाँ के सिपाहियों के ऊपर, वहाँ के ऑफिसर्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर कि वो किस तरह के फैसले लेते हैं इन सिचुएशन में। बाकी ये डिसाइड हो चुका है कि अगर इमरान खान इस्लामाबाद में घुसा तो इसको बाय फोर्स रोका जाएगा। अब फोर्स का लेवल देखा जाएगा कि किस तरह की फोर्स इस्तेमाल करनी है। पहले ये लोग वाटर कैनन यूज करेंगे, शेल यूज करेंगे, स्प्रे यूज करेंगे जिससे आपको खुजली वगैरह होती है, और पेपर स्प्रे भी यूज करेंगे। बहुत सारी चीजें ट्राई करके देख लेंगे, लेकिन लोग बहुत ज्यादा है, इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि ये रोक सके। इसके बाद ये डायरेक्टली जाएंगे बुलेट फायर करने के ऊपर। अब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत होगी जो अपनी लेजिटिमेसी बंदूक के जोर के ऊपर नाफिज करना चाहती है। आमतौर पर कोई भी जमहूरी गवर्नमेंट हो अगर किसी भी मुल्क में, वो इलेक्शन के थ्रू अपनी लेजिटिमेसी साबित करती है। ये पहली गवर्नमेंट होगी कि वो साबित करना चाहती है कि हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट है बाय द मींस ऑफ द गन। अब ये बंदूक की गोली चलाकर अपनी लेजिटिमेसी साबित करने जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद पर हुकूमत करेंगे लोगों की लाशों के ऊपर बैठकर। अब देखते हैं कि ये किस तरह से चलता है खेल पाकिस्तान के अंदर। और मैं ये आपको वाजे कर दूं, जिस दिन गोली चली, फिर वो चाहे पुलिस चलाए, रेंजर्स चलाए या पाकिस्तान आर्मी चलाए, मोस्टली कोशिश तो ये की जाएगी कि पाकिस्तान आर्मी को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए, रेंजर्स के थ्रू ही गोलियां चलवा दी जाए लोगों के ऊपर और फिर कहा जाए कि रेंजर्स तो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये पाकिस्तान आर्मी का तो हिस्सा ही नहीं है। इस तरह से तमाशा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर रेंजर्स के थ्रू भी गोलियां चली तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की फेडरेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये लोग चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट बचाने के चक्कर में ये पाकिस्तान की फेडरेशन की धज्जियां उड़ा देंगे। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की नेशनलिस्टिक, सब नेशनलिस्टिक आइडेंटिटीज उभरेंगी जो पाकिस्तान की रियासत को खोखला कर देंगे। यहाँ पर तो बलूचिस्तान का तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कौन है वहाँ पर। उसके ऊपर तो किसी को भी अंदाजा नहीं है कि वहाँ पर किस तरह की आइडियोलॉजीज, किस तरह के लोग फल फूल रहे हैं, किसी को भी अंदाजा नहीं है। यही काम अगर हमने कर दिया तो केपीके का भी पता नहीं चलेगा। केपीके के अंदर भी बहुत सारी आइडियोलॉजीज प्रमोट कर दी जाएंगी और उसके बाद जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप है उसको अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ जाएंगे। वो चैलेंजेस ऐसे हो सकते हैं कि इनको एक और 20 साल की जंग लड़नी पड़ जाए पाकिस्तानी अवाम के साथ, जिस तरह से इन्होंने वॉर ऑन टेरर में तालिबान के साथ लड़ा था। और उसके बाद ये पीटीआई वालों को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे और उनके ऊपर एक जंग इम्पोज कर देंगे और उसके बाद इनके खिलाफ ऑपरेशन वगैरह करेंगे। अगर कोई भी रिजीम रिचुअली रिप्रेस करना शुरू कर दे अपने ही लोगों को तो फिर एक काउंटर पुश बैक आता है और वो काउंटर पुश बैक स्लो होता है। पहले 3-4 महीनों में ये मिलिट्री जीत जाएगी। यूं समझ लीजिए 6 महीने स्टार्ट वाले ये कुचल के रख देंगे, पीटीआई वालों को घरों से उठा लेंगे, मार देंगे वगैरह वगैरह, जेलों
जेलों में डाल देंगे और उसके बाद कहेंगे कि देखे कोई भी डिसेंट की वॉइस नहीं है, अब पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत बन गया है, अब नवाज शरीफ बैठकर उस पर हुकूमत करेंगे। नहीं, जो कंटेंट ऑफ डिसेंट और जो डिसेंट के सीड्स होते हैं ना, वो लोगों के अंदर फलते फूलते रहते हैं और अचानक से आउटब्रस्ट करते हैं। ये जो हमने तालिबान के ऊपर किया था ना ऑपरेशन में, उसकी सिमिलरिटी इससे ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही हमने स्टार्ट में मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह किए, हमने तालिबान को रगेद के रख दिया था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मिलिट्री इतना ब्रूटल रिप्रेसिव रिस्पॉन्स देगी। लेकिन जैसे ही हमने किया, हमने उनको रगेद के रख दिया, उनको बाहर भगा दिया। लेकिन 6 महीनों के बाद उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, अपने आप को पोजीशन किया, स्ट्रॉन्ग किया, अपनी स्टैंडिंग बनाई, दूसरी मुमालिकों से मदद ली। उसके बाद जो उन्होंने हिटबैक किया, उसके बाद हमें भी लग पता गया कि हमारे साथ क्या होने जा रहा था। सो ये जो मिलिट्री होती है ना, बड़ी शॉर्ट साइटेड और शॉर्ट साइकिल की होती है, क्योंकि इसके अंदर जो चीफ होता है वो ऑलवेज राइट होता है और चीफ को हमेशा कहा जाता है कि आप जो हुक्म करें वो कर देंगे। सो ये जो करने का सोच रहे हैं ना, गोलियां चलाने का वगैरह वगैरह, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा घटिया काम करने के बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद ये होगा, पाकिस्तान की फेडरेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। कोई भी पाकिस्तानी फेडरेशन को यकीन नहीं करेगा। ये जुडिशरी, ये ब्यूरोक्रेसी, ये पुलिस, ये सब के सब भाग जाएंगे। इतना बड़ा पुश बैक होगा, इनको लग पता जाएगा। मैं फ्रेंकली बता दूं, इमरान खान भी चीजों को उस तरफ नहीं लेकर जाना चाहता, क्योंकि उसे भी पता है कि चीजें उस तरफ चली गई तो इमरान खान के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगी। इसीलिए इमरान खान भी स्लोली ग्रेजुअली कह रहा है कि निगोशिएट करो, टॉक करो वगैरह वगैरह, जान छोड़ो अपनी भी मेरी भी। लेकिन अगर ये लोग पुश बैक करते हैं और ये गोलियां चला देते हैं तो फिर तो बड़े खतरनाक नतीजे निकलेंगे रियासत के लिए। गवर्नमेंट बच भी जाए थोड़ी देर के लिए, ये रिप्रेसिव कंट्रोल हासिल भी कर ले अवाम के ऊपर, लेकिन जिस तरह की नफरत अवाम के अंदर फौज के खिलाफ, अदालत के खिलाफ, पाकिस्तान की फेडरेशन के खिलाफ पैदा होगी, उससे तो फेडरेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये जो सिंधी कौम परस्त है, ये जो बलोच कौम परस्त है, ये जो केपीके में कौम परस्त है, ये ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होंगे और वो तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान एक फंक्शनल स्टेट ही नहीं है, डिसफंक्शनल स्टेट है। इंडिया वाले भी यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अमेरिका, वेस्टर्न लॉबीज भी यही प्रोपेगेंडा कर रही है। फिर ये कैसे मैनेज करेगी फौज जो इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को लाई, जिस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं है, उसके थ्रू ये कैसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे? बेहतरीन हल ये है कि ये इलेक्शन की तरफ मूव कर ले। इलेक्शन की तरफ मूव नहीं करते तो मेहरबानी करके लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। अगर ये लड़ाई झगड़ा करती है फौज, फिर बहुत ज्यादा खतरनाक नतीजे निकलेंगे। और ये जो जनरल साहिर शमशाद है ना, इन जैसे लोगों से बचना चाहिए। जैसे जनरल न्याजी था ना, जिसको बांग्लादेश भेजा गया था, उसे कहा गया था टाइगर है, टाइगर है, लड़ लेगा, भिड़ लेगा, देख लेगा बंगालियों को, ये वो वगैरह। इसी तरह से जनरल साहिर शमशाद की भी पीठ थपथपाई जा रही है, तू भी टाइगर है, तू भी टाइगर है, लड़ ले लड़ ले। ये जो करते हैं ना, तू भी लड़ ले, तू भी लड़ ले, तू बहादुर है, ये वो है, जो प्रोवोक करने वाले, जो धक्का देने वाले होते हैं, ये सबसे ज्यादा घटिया लोग होते हैं और मरवाते हैं। अब नून लीग क्या करने की कोशिश कर रही है? नून लीग ये चाहती है कि फौज के कंधों के ऊपर बंदूक रख के पीटीआई का शिकार करे, क्योंकि नून लीग खुद नहीं लड़ सकती, इसलिए चाहती है कि फौज के हाथों से पीटीआई का कलाकमा करवा दे। लेकिन फौज भी नहीं कर सकती पीटीआई का कलाकमा, उल्टा फौज का कलाकमा हो चुका है लड़ लड़ के। फौज की ऐसी हालत हो गई कि अब ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी फौज खुद को रिपेयर भी कर पाएगी या नहीं। और ये जो कुछ मिथ फैलाई हुई है ना पाकिस्तान के अंदर, कि फौज ही पाकिस्तान को मुत्तहिद करके बैठी हुई है, बकवास है। ये सारे के सारे ड्रामाज अपने ज़हन से निकाल दीजिए। पाकिस्तान को उसके लोग ही जोड़कर रख सकते हैं और उसके लोग सियासी जमातों के थ्रू अपनी आवाज एक्सप्रेस करते हैं, जो कि पार्लियामेंट में होती है। और ये पार्लियामेंट ही है जो आपको मुत्तहिद करके रख सकती है, ना कि कोई फौज, ना कोई और बंदूक के जोर के ऊपर आप अपने मुल्क को मुत्तहिद रख सकते हैं। सो मेहरबानी करके ये जो भी छोटे मोटे सोच वाले लोग ये आइडियाज प्रोपेगेट कर रहे हैं, इनको थोड़ा सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।